ये कहानी एक महात्मा जी की है। महात्मा जी के कुटिया के सामने एक वेश्या रहने लगती है। महात्मा जी की दिनचर्या इस तरीके से थी कि सुबह जागना, ध्यान करना, लोगों को उपदेश देना, सायंकाल में भी जो है स्नान ध्यान करके थोड़ा-सा ईश्वर की आराधना करना और उसके बाद सो जाना। ये महात्मा जी की दिनचर्या थी। अब वेश्या सामने आके रहने लगती है। अब वेश्या के यहाँ लोग आते जाते हैं और हर प्रकार के लोग आते हैं। ये बातें महात्मा जी को विचलित करने लगी। वो ये सोचते कि ये भी कोई जीवन है। कुल मिला के उनको वेश्या से घृणा थी। एक तो महात्मा थे, स्त्रियों से वैसे ही दूर रहना है, ऊपर से वेश्या। तो उनके मन में विचार चलते रहते कि बताओ ये कोई जीवन है? बिल्कुल गंदगी में ये इस तरीके से जीवन निकाला जा रहा है और जो है ये मेरे ही कुटिया के सामने आके रहने लगी है। तो महात्मा जी को उस वेश्या के प्रति घृणा थी और घृणा के विचार उनके मन में चलते रहते थे। अब वो ध्यान भी करते तो वेश्या के विचार चलते, उपदेश करते तो उसमें भी वेश्या के विचारों का प्रभाव दिख जाता। वेश्या को टारगेट करके बहुत सारी बातें बोलते वो अपने शिष्यों को। तो इस तरीके से महात्मा जी के विचारों में अब वेश्या चलने लगी। लेकिन यहाँ पर वेश्या के जीवन में कुछ अजीब घटित होने लगा। अभी तक वो जो वासना में डूबी हुई थी, अब वो महात्मा जी के विचारों में डूबी रहती है। वो सोचती है कि क्या जीवन है? जीवन की सार्थकता तो महात्मा जी ही कर रहे हैं। पूरा दिन ईश्वर की आराधना और भक्ति में जाता है। इन्होंने सत्य को खोज लिया है और ये मेरा कोई जीवन है। उसको अपने जीवन से घृणा होने लगी। लेकिन महात्मा के जीवन के प्रति उसके मन में प्रेम आने लगा। महात्मा को वो अपना गुरु मानने लगी, उनके जीवन को आदर्श मानने लगी। अब वो जो भी व्यभिचार भी करती, लेकिन उसके मन में महात्मा जी की छवि चलती रहती। महात्मा जी के प्रति उसकी श्रद्धा उसको पवित्र करती जा रही थी। होता ऐसा है कि महात्मा और वैश्य दोनों की मृत्यु एक दिन होती है। एक ही दिन दोनों मरते हैं और दोनों यमराज के सामने जाते हैं। यमराज महात्मा जी को नरक का आदेश देते हैं और वैश्या को स्वर्ग के लिए कहते हैं। वैश्या बड़ी अचंभित कि आखिर ऐसा क्यों? वैश्या प्रश्न करती है। तो यमराज कहते हैं कि देखो, जब से तुम महात्मा जी के घर के सामने रहने आई, हुआ कुछ ऐसा कि महात्मा जी के विचारों में सिर्फ तुम चलती थी। महात्मा जी जो भी कर रहे हैं वो मन से कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मन में तो तुम बस गई थी। मन में तुम्हारे प्रति घृणा बस गई थी और जो मन में बसता है वो ईश्वर तक पहुंचता है। तो ईश्वर तक क्या पहुंचा? घृणा पहुंची। लेकिन जब से तुम महात्मा जी के सामने रहने आई, तुम्हारा मन एकदम निर्मल हो गया। मन निर्मल हो गया, मन भक्ति से भर गया। तो देह से तुम कुछ भी कर रही थी, पर जो मन है वो ईश्वर से तुम्हें जोड़ रहा था।